हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के 2021 के ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 13,000 रुपये उधार लिए। 8% की दर थी, 13,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए। फिर क्या करा, 2 समान किस्तों में उन्हें चुका दिया उसने। प्रत्येक किस्त की धनराशि पूछ रहा है आपसे, क्या होगी। देखो, सबसे पहले लॉन्ग मेथड है और फिर आपकी ट्रिक है। ट्रिक बाद में बताऊंगा, एक बार लॉन्ग मेथड समझ लो, क्योंकि हर जगह ट्रिक भी काम नहीं करती है, ऐसा तो है नहीं। तो देखो, 8% का मतलब होता है 2/25। जब फ्रैक्शन में आप इसे तोड़ोगे, ठीक है, 8/100 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से 2/25 हो जाएगा एक 8 फीट का। यानी कि पहली जो किस्त है वो इस तरीके से लगेगी, 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज, यानी कि 27 रुपये की। फिर अगली 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, और 27 का स्क्वायर कर देंगे 729। अब क्वेश्चन में बोल रहा था दोनों किस्त समान है, ठीक है, दोनों किस्त जो है समान है। लेकिन यहाँ तो दोनों किस्त जो है कम ज़्यादा है ना। देखो, इस साइड में तो है धन, इस साइड में है आपकी किस्त, तो ये किस्त समान बनानी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 27 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों किस्त 729 रुपये की हो गई, ठीक है, 729 की है, 729 की है। तो जब यहाँ 27 से गुणा करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी इस तरीके से 27 से ही गुणा। तो देख लो, इसकी गुणा कर कितना 27 से, 25 7 175 का 5 का सी लगे 17, 25 दूनी 50, 17 67, 675। 675 को इसमें जोड़ूंगा तो 625 में 75 और 25 ये हो गए 700, 600, 1300। तो टोटल 1300 रुपये था हमारा धन जो हमने लिया था उधार। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितना लिया था, 13,000। यानी कि ये इसका 10 गुना है, ठीक है, 1300 का 10 गुना है, ये सीधा सीधा आपको दिख रहा है 10 गुना है। तो ये जो किस्त है आपकी 729 रुपये की, ये भी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि 72, 90, इसके पीछे जीरो चिपक जाएगी, बात खत्म। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये तो था जैसे आप करते हैं। अब इसकी ट्रिक समझो। देखो, इस सारे झंझट को मैं लिखा रहने देता हूँ, बस आप इतना समझना। ये आपका आपने जो निकाला था ना 2/25, इसको आपको जोड़ देना था, ठीक है। 8% का मतलब होता है 2/25। अब 2/25 को मैं जोड़ूंगा, 25 और 2 कितने होते हैं, 27। 27 से मुझे बस इतना देखना था कि कौन सा ऑप्शन मेरा कट रहा है 27 से, किस्त के लिए बस, ठीक है। किस्त के लिए जब आपको पता करना हो तो 27 से देखना था कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अब 27 का पहाड़ा सबको नहीं आता, ठीक, तो कैसे करना था, 9 या 27 में तोड़ लो उसको। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन 9 से भी कट रहा है और 3 से भी। तो सबसे पहले हम 3 से देखेंगे, तो 3 से देखो 7 और 5 12, ये भी कट जाएगा, और ये तो उत्तर है भी नहीं, ठीक है। तो हम 9 से चेक करेंगे, क्योंकि 9 से ये कटेगा नहीं, 7 और 5 12 9 से थोड़ा ही ना कटता है। आपको पता भी होगा, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़े होंगे। तो देखो भाई मेरे, ये भी 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ ऐसा है कि 9 से आपका कटता है। देखो, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और ये तो 9 ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है सिंपल, कुछ भी ताम जाम नहीं करना था, सिंपल इसको फ्रैक्शन में तोड़ा हमने। 2/25 होता है 8% का मतलब, और दोनों को जोड़ा, 25 और 2 27, 27 से देख लिया कौन सा ऑप्शन कट रहा था, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। देखो, हर साल 20% बढ़ जाते हैं। पहले साल मान लो, ये पहला साल है, पहले साल मान लो 100% थी। फिर क्या हुआ, दूसरे पर साल में 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंतर में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन में इसने पूछा है दूसरे वर्ष के लास्ट में बताओ इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो दूसरे वर्ष में इसकी कीमत 120 है, तो जो भी इसकी कीमत होगी दूसरे वर्ष के अंत में, वो 120 का मल्टीपल होगी। तो 120 से देखो, ये नहीं कटती, ये नहीं कटती, ये नहीं कटती, ऑप्शन 3 कटता है, बात खत्म। ये तो गई ट्रिक, 360 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करते, ठीक है, तो कैसे करते, फिर अगले साल तीसरा साल आता, फिर 20% बढ़ता। कितना होता है 120 का, 10% होता है 12, 20% हो जाएगा 24, यानी कि 144 हो जाता तीसरे साल में। फिर चौथे साल में बढ़ता कितना, चौथे साल में आपको हो जाता 10% होता है 14.4, 20% हो जाएगा 28.8, 28.8 जोड़ूंगा 44, 28, 72.8, यानी कि 172.8 हो जाता है ये। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 0.8। ये 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 रुपये 8 पैसे, ठीक है। और हमारे हिसाब से अंतर कितना था, 86 रुपये 40 पैसे। कितना था मेरे भाई, 86, 4। तो ये इसका कितना गुना है ये देख लो, ये इसका है लगभग 20 × 60, 8 × 24, 3 गुना है इसका लगभग। तो ऐसे ही इसका भी 3 गुना कर देते हम, तो जब फिर 360 जाके आपका कहीं आंसर आता। तो इस चक्कर में ना पड़ के हमने सीधा ही देख लिया, पहले ही दिमाग लगा लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। ये बोल रहा है कि बड़ा एक गोला है हमारे पास, उससे छोटी 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 हमें बॉल बनानी है। तो बताओ कितनी बॉल बन जाएगी। बड़े जो गोला है, बड़े गोले का व्यास है, ये पूरा का पूरा होता है व्यास 18, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 9, ठीक है। और ये दे रखी है 2 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गेंदें, तो छोटी गेंदों की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1। तो इनकी रेडियस आ जाएगी 1, इसकी रेडियस है 9। अब देखो, गोला जो है बड़ा हो या छोटा हो, फॉर्मूला तो वही होता है ना आयतन निकालने का, क्या, 4/3 पाई r की पावर 3।
अब ये इस वाले में भी यही लगेगा, इसमें भी, यानी कि दोनों में 4/3 पाई तो कॉमन है, से तो हटा दो, यानी कि r/3 देखना है, r⁻³ देखना है हमें कितनी है। तो पहले की रेडियस थी जो वो 9 थी, 9 × 9 × 9, ठीक है। और दूसरे की रेडियस कितनी थी, 1, 1 × 1 × 1। अब इसे करूँ ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहेगा ना, तो सीधा 9 नाम के 80 नम्मा 729, 729 बॉल बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 10% की दर से 3.5 साल में जो ब्याज मिलता है और 9% की दर से 4.5 साल में जो ब्याज मिलता है, उन दोनों का अंतर 55 रुपये है, यानी कि 55 रुपये कम है, तो अंतर ही होगा एक तरीके से। तो धनराशि पूछ रहा था, देखो भाई, अब 10% की दर से 3.5 साल में कितना ब्याज मिलेगा ये बताओ। देखो 3 साल में तो मिलेगा, देखो साधारण ब्याज की एक खासियत होती है, पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हर साल ब्याज जो है वो बराबर मिलता है। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30%, बचा आधा साल, उसमें कितना मिलेगा, 10% का आधा 5, यानी कि 35, ठीक है। तो 35% तो मिलेगा ये, और इस पर 9% की दर से 4.5 साल में कितना मिलेगा, 9 × 36, 36% तो ये, और 9 का आधा 4.5, यानी कि 40.5% आपको मिलेगा। तो अब इन दोनों का अंतर ही बोल रहा था कि 55 रुपये कम है ये इससे, तो इन दोनों का अंतर परसेंट में कितना है, ठीक है, ये है 5.5, 5.5% की वैल्यू क्या है, 55, ठीक है। तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो आपसे 100% की पूछी थी, तो 10 की गुणा कर देंगे 100 में, बात खत्म, 1000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो मैंने जो बात नोट करी है, 2021 का जो एग्जाम था, ठीक है, मैंने भी दिया था, मेरे भी 80 मार्क्स के समथिंग थे, स्कोर कार्ड पड़ा है चैनल पर, देख लेना जा करके। कट ऑफ तो बहुत कम गई थी इसकी, क्योंकि हाई लेवल का पेपर था काफ़ी। बोल रहा है पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 है। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, 23 के मुकाबले भी बहुत हाई लेवल है इनका, ठीक है। 23 का भी ईजी ही था, लेकिन ये तो बहुत ही अप लेवल का क्वेश्चन है। बोल रहा है पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। देखो भाई मेरे, एक बंदा एक्स था, एक बंदा वाई था, इनकी आय थी जो पहले साल वो थी 4 और इसकी थी 5, 4 और 5 थी। फिर आगे बोल रहा है पिछले वर्ष से इस वर्ष की तुलना में अपनी आय का अनुपात क्रम से 3, 4 और 2, 3 है, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल का अनुपात दे रखा है। तो देखो ये तो था प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये है करंट ईयर, या हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो था पिछला पिछला साल, और ये था अब, एक तरीके से। तो पिछले साल का अनुपात दे रखा है इसका तो 3, 4, और इसका दे रखा है कितना, इसका दे रखा है 2, 3। अब एक बात बताओ, इसका तो पहले साल था पिछले साल 4, और अब अगली लाइन में बोल दिया कि पिछले साल था 3, तो ये तो नाइंसाफी है ना सरासर। तो देखो इसे ऐसे लिखो आप, इस तरीके से आप ज़्यादा समझोगे। ऊपर लिख दिया मैंने पिछला साल, ठीक है, नीचे लिख दिया अब का साल, बराबर। फिर इस साइड में लिख दिया जो पहले इसने बताई थी पिछले साल वाली वैल्यू 4, और अब के साल वाली मुझे पता नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 चौक 16, 16/3 आ गया। तो एक तरीके से ये कितना आ गया, इसे सारे को मिटा देता हूँ, सारे को मिटा देता हूँ, ये आ गया 16/3। अब इसमें भी ऐसे ही देखो, ये तो था पिछला साल और ये था अब, लेकिन पहले बताया था इसने पिछले साल की वैल्यू 5 थी, अब अगली लाइन में बोल रहा है कि 2 थी, तो ये तो गलत है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम, पिछला साल ऊपर, ठीक है, अब का साल नीचे, फिर अगली इसी की साइड में बराबर करके लिखेंगे। पिछले साल की जो वैल्यू हमें पता थी वो 5 ऊपर, अब के साल की हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो 5 थी 15, 15/2 आ गया, तो इसे भी मिटाऊंगा पूरे को। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2, इस तरीके से। अब दोनों का एलसीएम लूंगा जब नीचे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधी, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 15 थी 45। इस साल का जो इनका आ गया निकल करके, इस साल का इनके आय का अनुपात ये आ गया, ठीक है। आप इनका एलसीएम लोगे जब नीचे 6 करोगे, फिर उससे ऐसा करोगे, तो डायरेक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी एक तरीके से। तो यानी कि एक्स की जो है, एक्स की इस साल है 32 रुपये की आय, वाई की है 45। तो दोनों की आय को जोड़ेंगे तो दोनों की आय कितनी है, 40, 30, 70 और 5, 75, तो 77, 77 रुपये दोनों की आय है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उनकी वर्तमान आय कितनी है, 154 जीरो। तो ये इसका कितना गुना है, सीधा सा दिख रहा है, 2 गुना तो ये और 2 जीरो, यानी कि 200 गुना है इसका ये, ठीक है। तो एक्स की वर्तमान आय पूछी थी, एक्स की वर्तमान आय है 32, 32 में 200 की गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64, और 2 जीरो चिपका दो पीछे, 6400 रुपये आपका आंसर। या इस तरीके से भी ना करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, या चलो कोई इतना बड़ी बात नहीं, जब हमने यहाँ तक निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन 32 का मल्टीपल अगर देखने के लिए चलते तो उसमें दिक्कत बन सकती थी आपको, क्योंकि 32 को आप 8 को 32 ही काट सकते हो, ठीक है। 8 से इसमें फिर कट जाती है एक संख्या, देखो कौन सी कटती, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये भी 8 से कट रही थी, तो इसलिए जो है मल्टीपल देखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब 2 ऑप्शन में हो तो निकाल लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से, जब अर्धवार्षिक बोलता है ना तो रेट तो हो जाती है आधी, टाइम हो जाता है डबल। तो 8% है तो ये तो हो जाएगी 4%, वो टाइम है कितना आपका 1 साल,
1 साल से हो जाएगा डबल, यानी कि 2 साल। तो 4% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 8.16% का ब्याज मिलेगा। तो सिंपल आपको 50,000 का 8.16% निकाल करके उसमें जोड़ देना था। ठीक है मेरे भाई, तो निकाल लो, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। 4 जीरो इसके पीछे चिपकाएंगे और 8.16 जब लिखूंगा तो 2 पॉइंट तो हटकर ये जीरो नीचे आएगी और 2% वाली 4 से 4 जीरो कट गई। तो 8 पंजे 40, 4,000, 16 पंजे 80, 4,080 रुपये का ब्याज। ये राशि में है 4,080 रुपये का ब्याज। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 273, 312, 551 का एचसीएफ एक्स है, तो एक्स बताओ किसके बीच में, इनके इन संख्याओं में से किस संख्या के बीच में आएगा। तो सिंपल अंतर निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ निकालने में इजी रह जाता है। देखो इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, तो ये 12 वो 39 हो जाएगा इनका अंतर। और इनका अंतर कितना हो जाएगा, 41 में से 2 गया 39, 39 इनका अंतर हो गया, यानी कि एचसीएफ कितना है 39। तो 39 कहीं के बीच आता है, 35 और 40 के बीच आता है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 7 मीटर गहराई वाला 20 मीटर त्रिज्या वाला बेलनाकार टैंक है, कितना पानी भर जा सकता है, यानी कि आपसे एक तरीके से पूछ रहा है कि टैंक का आयतन बताओ। ठीक है, तो सिंपल मैंने बताया था 11 वाले फॉर्मूले से यूज करके, यार ना ये कटता ना ये कटता ना ये कटता, 11 से यही कटता है, आपका आंसर यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 3 संख्याओं का अनुपात है, इनका एचसीएफ 6 है, इन संख्याओं का योग बताओ। देखो जब भी संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, अगर इसकी गुणा हम एचसीएफ में कर दे तो हमें संख्याएं मिलती है। तो अब मैं 6 चौक 24 करूंगा, पहली संख्या 24, 36, 18, इतना करने के बजाय मैं सीधा क्या करूंगा, इसी अनुपात को जोड़ दूंगा। तो 7 और 3 10 और 4 14, 14 आ गया। अब 14 की गुणा सीधा 6 में कर दूंगा, 14 6 84। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखो ए है और बी है, 2 पाइप है, दोनों खाली करते हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि ये कमी करते हैं, टैंक में खाली करते हैं, ये 10 में करता है मिनट में, ये 15 मिनट में। फिर एक जबकि एक पाइप सी है जो कि टैंक को 12 मिनट में भर देता है, तो भरता है तो प्लस। ठीक है, सी वाला कितने मिनट में 12, तीनों का एलसीएम लूंगा तो 60 आ गया। 60 क्या हो गया, टोटल टैंक ही अक्षमता एक तरीके से। ठीक है, यानी कि टैंक में 60 लीटर पानी आ सकता है, ऐसा मान लो। तो 10 चिका 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, यानी कि हर मिनट में ये तो 6 लीटर खाली करता है टैंक से, ये 4 लीटर खाली करता है और ये है 5 लीटर भरता है। ऐसा आ गया ये। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, बोल रहा है जब टैंक पूरा भरा होता है, यानी कि पूरा 60 लीटर जो है वो भरा होता है, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि इन दोनों को। अब एक बात बताओ, ये 1 मिनट में दोनों के दोनों 10 लीटर पानी निकाल देंगे बाहर, तो 4 में कितना निकालेंगे, 40 लीटर। तो जब 40 लीटर इन्होंने खाली कर दिया, ठीक है, 40 लीटर इन्होंने खाली कर दिया, मतलब ये है। आगे बोल रहा है फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है, यानी कि जो ये पहला वाला पाइप है इसको बंद कर दिया जाता है, और तुरंत सी को बी के साथ खोल दिया जाता है, यानी कि इन दोनों को खोल दिया जाता है। अब एक बात बताओ, मैंने सी वाला खोला, यानी कि 5 लीटर ये पानी जो है उसके अंदर डाल रहा है टैंक के, लेकिन साथ के साथ बी जो है वो 4 लीटर निकाल रहा है, तो कितना बचा टैंक में, तो 1 ही लीटर बचा। तो यानी कि दोनों को एक साथ खोलने पर 1 लीटर जो है वो टैंक के अंदर पानी जा रहा है बस। तो बोल रहा है अब बताओ टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, 60 में से 40 उन्होंने दोनों ने शुरू में खाली कर दिया था, तो टैंक में बचा कितना पानी, 20 लीटर। तो 20 लीटर तो टैंक में अब भी है ना, तो अब टैंक को कितना भरना है, सिर्फ 40 लीटर, यानी कि 40 लीटर भरना है। तो 40 लीटर भरना है तो दोनों एक साथ खोल रखे ना, बी और सी, तो एक बार के में 1 लीटर पानी जा रहा है तो 40 मिनट लगेगी। ठीक है, 40 मिनट उसको लगेगी भरने में, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष में, ठीक है, इस तरफ लिख 2 वर्ष, इस तरफ लिख दो कितना गुना हो रही है, तो 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो बोल रहा है बताओ कितने सालों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना बार वो होना पड़ा, गुणा 2 गुणा 2 4, यानी कि एक तरीके से लिखो 2 की घात 2, इसका मतलब यह है 2 की घात 2। ठीक है, तो ये जो ऊपर घात है ना, ये घात है जो 2, इसकी गुणा यहाँ पर करनी है, कभी इस नीचे वाले की कर दो। ठीक है, इसकी गुणा करनी है तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 साल में ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी कारण यहाँ बोलता कि ये 16 गुनी बताओ कितने साल में, मतलब 16 गुनी बताओ कितने ईयर में हो जाएगी, तो सिंपल 2 की घात 4। ठीक है, तो इसी घात की गुणा करनी थी आपको यहाँ पर, यानी कि 4 दूनी 8, 8 साल में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य ये है, एक दुकानदार को 30% की छूट देने के बाद भी 15% की आनी होती है। जब भी आपको क्वेश्चन में लाभ हानि और छूट दोनों चीज एक साथ दे रखी हो परसेंट में, तो कैसा करना चाहिए। देखो मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, एक फॉर्मूला है छोटा सा, ऊपर आपको 100 में प्लस माइनस, प्लस हो तो प्रॉफिट, माइनस हो तो लॉस, आपको प्रॉफिट लॉस जोड़ना है घटाना है, और नीचे आपको डिस्काउंट जो है 100 में से घटा देना है। सिंपल, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 15 का, 100 में से 15 गया 85, और आपको 30% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 30 का 70, इस तरीके से। तो ये मार्कअप प्राइस आपका 85 रुपये हो गया, कॉस्ट प्राइस 70 रुपये।
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मार्क का प्राइस कितना है 850, यानी कि 850। तो ये इसका कितना गुना है 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 700 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3, 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत आपकी क्या है 600 रुपये। खेत की लंबाई आपसे पूछ रहा था। देखो मेरे भाई, इसे कैसे करना था, आपको लंबाई दे रखी है, लंबाई यहाँ पर 4, यानी कि रेशो दे रखा है लंबाई का 4, और आपसे लंबाई ही पूछी है, लंबाई ही पूछी है आपसे। तो ये जो 4 है ये मल्टीपल एक तरीके से लंबाई का, यानी कि काट देगा। तो 4 से ना ये कटता, ना ये कटता, ना ये कटता, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखो जीडी में एग्जाम निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने भी 2 बार निकाल रखा है, आप भी निकाल सकते हो, इतना बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। चीज़ क्या है असल में, आप उस तरीके की तैयारी करती है नहीं हो। देखो टीचर्स का काम क्या है, टीचर्स का काम है अपना बैच बेचना। भाई आजकल ऐसे टीचर्स होते हैं बिजनेसमैन हो गए हैं। थोड़ा सा उनका चैनल ग्रो हुआ नहीं, थोड़े से उनके पास मतलब एक तरीके से बच्चे जुड़ने शुरू हुए नहीं कि वे बिजनेसमैन बन जाते हैं। शुरू में चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं फ्री पढ़ाऊंगा पूरी ज़िंदगी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर उनके बैच आने शुरू हो जाते हैं कि इसकी फीस इतनी, इसकी फीस इतनी। फिर बुक्स लॉन्च करते हैं, ये वो 50 वैकेंसी आएगी उसका भी बैच। मान लो दिल्ली पुलिस है, उसमें 4 प्रकार की वैकेंसी आई, HCM की, AWTPO की, कांस्टेबल की, MTS की। तो सारी का अलग अलग मैच, और हर मैच का प्राइस अलग अलग। कॉम्बो लेना है तो और भी महंगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से ड्रामे चलते हैं सिर्फ, ये आपको बरगलाने की एक तरीके से सिर्फ, और कुछ नहीं है। टीचर्स आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ नहीं बताएंगे, उनको पता है कि बच्चा सीख जाएगा तो फिर ऐसे सिलेक्शन ले लेगा 2-3 साल तक, कैसे घिसवाएगा भाई।